Hey everyone, a sweet good morning to all of you. My name is Kamal Sharma from SGA's Learning and my institute name is SGA's Learning Institute from Kasganj. So basically आज हम लोग एक कोर्स के बारे में बात करने वाले हैं जिस कोर्स के बारे में मैं आपको सभी इंफॉर्मेशन फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन दूंगी। तो चलिए इस कोर्स के बारे में शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम इस कोर्स की सभी इंफॉर्मेशन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन प्रोवाइड करेंगे, जिसके नोट्स आपको हार्ड कॉपी में भी मिल जाएंगे इन बोथ द लैंग्वेजेस, हिंदी और इंग्लिश। सो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। देखिए, सबसे पहले इस कोर्स के बारे में जानने से पहले आपको ये जानना होगा कि इस कोर्स का नाम क्या है। तो इस कोर्स का नाम है एयरपोर्ट मैनेजमेंट। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि ऐसा मैनेजमेंट जो एयरलाइंस के ऑपरेशंस को स्मूथली रन कराने में वर्क करता है उसको एयरपोर्ट मैनेजमेंट कहा जाता है। ये मेक श्योर करता है कि एयरपोर्ट पर होने वाली सभी सुविधाओं, सभी गतिविधियों का ध्यान वहाँ के मैनेजमेंट द्वारा अच्छे से रखा जाए, जिसमें कि कस्टमर को हमसे डील करने में कोई प्रॉब्लम ना हो या फिर टीम कोऑर्डिनेशन में कोई भी बाधा ना आए। तो इसके बारे में हम आपको समझाते हैं। इस कोर्स को करने का ड्यूरेशन 3 मंथ्स का है, जिसको हम आपको ऑनलाइन प्रोवाइड करेंगे। इसको ऑनलाइन प्रोवाइड करने की आवश्यकता इसलिए ही पड़ी क्योंकि आजकल लोगों का बिजी शेड्यूल होने की वजह से और लोगों के दूर दराज रहने की वजह से ये पॉसिबल नहीं था कि लोग इंस्टीट्यूट जाकर अपने कोर्स को कंप्लीट कर सकें, या फिर कुछ लोगों के लिए ये अफोर्ड कर पाना को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो उन्हीं के लिए हम लोग ये सुविधा लेकर आए हैं, जिसके ज़रिए आप हमारी इंफॉर्मेशंस को आसानी से कलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चंस आता है तो आप हमारी वेबसाइट से जुड़कर उस क्वेश्चंस के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए कोर्स के बारे में जानकारी शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैंने आपको बताया इस कोर्स का नाम एयरपोर्ट मैनेजमेंट है, जिससे कि ये स्पष्ट होता है कि एयरपोर्ट पर होने वाली सभी गतिविधियों का विवरण, वहाँ की सभी जानकारी, वहाँ पर होने वाली सारी डिटेल, सारे ऑपरेशंस को कैसे कवर अप करना है, कैसे वहाँ के मैनेजमेंट को संभालना है, उसी के बारे में मैनेज करने की गतिविधियों को हम एयरपोर्ट मैनेजमेंट के नाम से जानते हैं, जिसका ड्यूरेशन 3 मंथ्स का है, जो कि आपको 36 to 40 यूनिट्स में प्रोवाइड किया जाएगा। इन ब्रीफ मैं आपको बता देती हूँ कि इस कोर्स के अंडर 90 टॉपिक्स हैं, जिनको हम एक दिन में 3 टॉपिक्स कंप्लीट कराएंगे, जिसमें आपका वीडियो 36 to 40 मिनट्स का होगा। उस वीडियोस के ज़रिए हम एक दिन में 3 टॉपिक्स को कंप्लीट कराएंगे और 3 मंथ्स में ही आपका कोर्स पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके बारे में जानकारी को कलेक्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि एयरपोर्ट मैनेजमेंट का कोर्स 3 मंथ्स का होता है, जिसकी ड्यूरेशन 36 to 40 यूनिट्स की रहेगी। और ये काम क्या करता है ये देखिए, ये वर्क क्या करता है, ये एंश्योर्स कराता है, एंश्योर्स एयरपोर्ट ऑपरेशंस रन स्मूथली। तो देखिए, अब आप इसके अंदर सोचेंगे कि इसका कार्य क्या होता है, मैनेजमेंट का कार्य क्या होता है। जैसे कि मैंने बताया, एंश्योर्स एयरपोर्ट ऑपरेशंस रन स्मूथली, यानी कि मेक श्योर करना कि जो एयरपोर्ट पे होने वाले सभी ऑपरेशंस हैं वो स्मूथली रन करें, वो इसके अंडर आता है। जिसमें क्या क्या ऑपरेशंस हो सकते हैं, वो ऑपरेशंस की भी जानकारी मैं आपको दे दूं। वो ऑपरेशंस हो सकते हैं आपके सिक्योरिटी, टिकटिंग, बोर्डिंग, डी बोर्डिंग, आप किस किस के बारे में ये सिक्योर कराता है, क्या क्या ऑपरेशंस हो सकते हैं, वो ये क्या क्या ऐसे कार्य देखता है जो कि रन स्मूथली करने चाहिए। देखिए, सिक्योरिटी
एकदम हार्ड होनी चाहिए उसके बारे में एंश्योर्स कराता है, टिकटिंग की जानकारी दिलाता है, बोर्डिंग डीबोर्डिंग की जानकारी दिलाता है, गुड्स को लोड और अपलोड करने की जानकारी के बारे में भी कार्य करता है। तो अगर आप इस कोर्स को करते हैं तो इसमें आपको इनके अंडर ये सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी। चलिए आगे देखते हैं। अब बात करते हैं कि अगर इस कोर्स को आप लोग कर लेते हैं तो आपको क्या फ़ायदा होने वाला है, आपका सैलरी पैकेज क्या होने वाला है, आप किसके अंडर काम कर रही हैं, क्या हो सकता है, तो इसमें करियर और स्कोप क्या हो सकता है आपका, उसके बारे में देखते हैं। देखिए, अगर आप इस कोर्स को करते हैं और हमसे जुड़ते हैं तो इसमें आपका करियर और स्कोप क्या हो सकता है कि आप एविएशंस की मल्टीपल जॉब कर सकते हैं। मल्टीपल जॉब्स इन एविएशंस, आपने देखा होगा कि अब जो शहरों को ना बहुत बड़े बड़े एयरपोर्ट से जोड़ा जा रहा है। पहले के जो टाइम था उसमें एयरपोर्ट बहुत छोटे छोटे हुआ करते थे या मामूली या नाम मात्र के हुआ करते थे, लेकिन अब जो है बड़े बड़े देशों में बड़े बड़े शहरों में अच्छे अच्छे एयरपोर्ट्स खुलने लगे हैं जहाँ पर मैनेजमेंट की बहुत आवश्यकता होती है। तो वहाँ पर आपको मल्टीपल फंक्शंस में आपको जॉब के अवसर मिल सकते हैं। ये आपको सुनिश्चित कराता है कोर्स कि अब जगह जगह जो एयरपोर्ट खुलने लगे हैं, एयरलाइंस खुलने लगी हैं, वहाँ पर जो मैनेजमेंट की आवश्यकता पड़ती है उसमें आपकी जॉब्स को ये एंश्योर्स कराता है। आगे देखते हैं। अब देखेंगे कि इसके लिए रिक्वायर्ड स्किल्स क्या होंगी। अब रिक्वायर्ड स्किल्स की जब हम बात करते हैं तो आप खुद सोचिए कि रिक्वायर्ड स्किल्स क्या क्या चाहिए होंगी। देखिए, जब हम ये वाला जॉब शुरू करते हैं, यहाँ पर एयरपोर्ट मैनेजमेंट में जॉब शुरू करते हैं, तो उसमें हमें क्या करना होता है। एक तो हमें टीम कोऑर्डिनेशन बिठाना होता है, सेकेंड इज कस्टमर कोऑर्डिनेशन, तो जब हम एयरपोर्ट मैनेजमेंट में जॉब शुरू करते हैं तो फर्स्टली हमें टीम कोऑर्डिनेशन करना आना चाहिए। अगर मैं किसी भी प्रोफेशन जगह पे जॉब करने जाती हूँ तो पहले मेरे अंदर यही देखा जाएगा कि भाई मुझे टीम कोऑर्डिनेशन अच्छा करना आना चाहिए। तो टीम कोऑर्डिनेशन कब मैं अच्छा कर पाऊंगी, मैंने जो बात कही है वो टीम के अगले इंसान को या अगले बंदे को वैसे ही ट्रांसफ़र होनी चाहिए जैसा कि मुझे चाहिए। अगर मैं बोलती हूँ ए व्यक्ति को ये सीट मिलनी चाहिए या ए व्यक्ति को यहाँ बिठाया जाएगा, उसकी टिकटिंग ऐसे चेक की जाएगी, तो सेकंड पर्सन जिसको मैं ये बात डिलीवर कर रही हूँ उसको ठीक उसी तरीके से समझ में आए जैसे मुझे उसे समझाना है। तो मेरा टीम के साथ कोऑर्डिनेशन अच्छा बैठ पाएगा तो मेरा बिजनेस भी अच्छा चलेगा, मेरा वर्क भी अच्छा चलेगा और वो सक्सेस की तरफ जाएगा। तो देखिए, अगर टीम कोऑर्डिनेशन मुझे अच्छा करना है तो मेरी रिक्वायर्ड स्किल्स क्या होनी चाहिए। मेरे अंदर कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, विच इज़ करेक्ट। अगर मुझे कस्टमर के साथ कोऑर्डिनेशन करना है या फिर टीम के साथ कोऑर्डिनेशन करना है तो मेरे अंदर कम्युनिकेशन स्किल तो बेटर होनी चाहिए ना। मुझे इंग्लिश हिंदी कम से कम 2 लैंग्वेजेस में बात करना तो आना ही चाहिए, जिससे क्या होता है कि मैं अपनी टीम से भी अच्छा कोऑर्डिनेशन कर पाऊंगी और मैं अपने कस्टमर से भी अच्छा कोऑर्डिनेशन कर पाऊंगी। मुझे अपनी टीम को कोई वर्क सौंपना है तो मुझे ये भी तो पता होना चाहिए कि मेरा कस्टमर मुझसे क्या चाहता है, मेरा कस्टमर मुझसे किस बात को कैसे समझाना चाहता है, उसको क्या जानकारी चाहिए मुझसे। मुझे उन दोनों से कोऑर्डिनेशन करना आना चाहिए, तो उसके लिए मुझे क्या होना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स मेरी बेटर होनी चाहिए। सेकेंड थिंग होगी कि मैं उनकी बात को समझ तो लूँगी कम्युनिकेशन स्किल से, लेकिन मैं उनकी बात को सॉल्व कैसे करूँगी। अगर उनको कोई क्वेरी है, उनको कोई क्वेश्चंस है, उनको कोई प्रॉब्लम है तो मैं उसको सॉल्व कैसे करूँगी। तो सेकेंड स्किल्स मेरी जो होगी वो होगी प्रॉब्लम सॉल्विंग। यानी कि मुझे अपनी टीम को कोऑर्डिनेशन करके उनका प्रॉब्लम सॉल्विंग भी आना चाहिए कि मेरा टीम पार्टनर मुझसे क्या चाहता है।
मेरा कस्टमर कोऑर्डिनेशन करके मुझे ये समझ में आना चाहिए कि मेरे कस्टमर को मैं कैसे उसकी प्रॉब्लम को सॉल्विंग तक ले जा सकती हूँ। तो सेकंड स्किल्स मेरी प्रॉब्लम सॉल्विंग भी मुझे आनी चाहिए। मुझे पता होना चाहिए कि कस्टमर मेरा मुझसे कह रहा है कि हमें ये चीज़ नहीं करनी आनी आ रही है, तो हम उसे कैसे समझाएं कि आपको किस तरीके से आप इसके साथ डील कर सकते हैं। तो सेकंड थिंग, फर्स्ट थिंग हमारी हो गई कम्युनिकेशन स्किल्स रिक्वायर्ड, सेकंड हो गई हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग हमारी, हाँ, कम्युनिकेशन स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग, जनरल मैनेजमेंट आना चाहिए। अब मैंने उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स मतलब बात करके उनसे बात तो जान ली, उन्हें क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम सॉल्विंग से उस प्रॉब्लम को दूर भी कर दिया, लेकिन उसको मैनेज करूँ कैसे मैं, टीम मैनेजिंग आनी चाहिए। टीम के साथ मैनेज कैसे करूँगी मैं, टीम मैनेजिंग भी आना बहुत ज़रूरी है। मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे टीम्स वाले मुझे कैसे मैनेज करने हैं, मुझे किसे क्या काम सौंपना है। और जब हम ये सारे काम सौंपने लगेंगे किसी को, या हम किसी को समझाने लगेंगे, तो मेरी क्या इससे स्किल डेवलप होगी, लीडरशिप स्किल्स। तो मेरे अंदर लीडरशिप क्वालिटी भी होनी चाहिए। आप किसी से काम कब बेटर तरीके से करा सकते हैं, जब आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी होगी, जब मुझे पता होगा कि मुझे किस बंदे को क्या काम देना है और मैं कैसे किसको किस तरीके से या क्या बोल के काम करवा सकती हूँ, निकलवा सकती हूँ। तो मेरे अंदर लीडरशिप क्वालिटी भी होनी चाहिए। अब शुरू से देखते हैं ब्रीफ नरेशन। जैसा कि मैंने आपको बताया, कोर्स का नेम है एयरपोर्ट मैनेजमेंट, जिसका ड्यूरेशन होगा 3 मंथ्स का, जिसमें आपको 36 to 40 यूनिट्स प्रोवाइड की जाएगी। उसके बाद करियर एंड स्कोप क्या होगा, करियर आपको एविएशंस में जॉब मिल सकती है, मल्टीपल जॉब मिल सकती हैं आपको। तो उसके बाद रिक्वायर्ड स्किल्स क्या होगी, आपको दो के साथ मेजर रोल्स क्या होते हैं, इसमें मेजर रोल्स दो होते हैं हमारी, टीम कोऑर्डिनेशन, कस्टमर कोऑर्डिनेशन। तो टीम के साथ कोऑर्डिनेशन बिठाने के लिए और कस्टमर के साथ कोऑर्डिनेशन बिठाने के लिए मेरी रिक्वायर्ड स्किल्स मैंने आपको बताई, ये होनी चाहिए। अब आगे देखते हैं। अगर आप इस कोर्स को कर लेते हैं तो आप ये सोचेंगे कि हमारी सैलरी के क्या चांसेस होंगे। तो मैं आपको इसमें बता दूं कि आपको हाई सैलरी चांसेस होते हैं। आपकी कहीं भी आपको जॉब प्रेफर होती है एयरपोर्ट में, तो आपको हाई सैलरी मिलती है। उसके आगे देखते हैं। सो अब हम इसके बारे में देखेंगे कि मैं आपको एक ब्रीफ जनरल नॉलेज दे रही हूँ कि इसमें क्या क्या सिलेबस होंगे हमारे, वो एक हम रफली वे में देख लेते हैं। देखिए सिलेबस क्या क्या होगा। एक तो आपका और एयरपोर्ट ऑपरेशंस के बारे में आपको बताया जाएगा, एयरपोर्ट सिक्योरिटी मैनेजमेंट के बारे में आपको समझाया जाएगा, कार्गो हैंडलिंग कैसे करनी है, सामान को कहाँ पे लाना है, ले जाना है, कैसे कहाँ से कैरी करना है, उसके बारे में समझाया जाएगा। कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर की जाएंगी आपकी, ट्रैवल मैनेजमेंट के बारे में समझाया जाएगा, ट्रैफिक रूल्स के बारे में समझाया जाएगा और एयरपोर्ट मेंटेनेंस के बारे में समझाया जाएगा। एयरपोर्ट मेंटेनेंस के बारे में समझाया जाएगा। अगर आप करते हैं तो इन जनरली मैं आपको बस इतना बताना चाहती हूँ कि हमारे जितने भी टॉपिक्स होंगे उनको बारी बारी आपको डिटेल्स में समझाया जाएगा। मैंने आपको रफली सा ब्रीफ दिया है कि इन इन टॉपिक्स पे बात की ही जाएगी। अगर आप इस कोर्स को कंप्लीट कर लेते हैं तो आप योग्य हो जाएंगे जॉब में, एविएशन में एक अच्छी जॉब पाने की, और एयरलाइंस को अपनी सेवा का मौका दे सकते हैं। आपकी सैलरी पैकेज हाई हो सकता है, आपको सभी वो जानकारियाँ मिल सकती हैं जो एक एयरपोर्ट मैनेजमेंट के लिए बहुत ज़रूरी हैं, और आप एक एविएशंस में एक अच्छी जॉब पाने के योग्य हो जाएंगे। तो देखिए मैंने आपको एक ब्रीफ सा नैरेट कर दिया है कि क्या क्या कोर्स होगा, क्या क्या कितने मंथ्स का कोर्स होगा, आपको क्या क्या सिखाया जाएगा, इससे आपका फ्यूचर क्या होगा, करियर क्या होगा, इसके बारे में आपको सारी इन्फॉर्मेशंस इस नोट में मैंने दे दी हैं। अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चंस, कोई डाउट अपने मन में रहता है तो आप प्लीज़ यू मे चेक आवर वेबसाइट एंड थैंक यू।